सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रोगी पशु का आहार। और ये अपनी रोगी पशु के आहार की तीसरी और लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत आपका चैप्टर है जो खत्म हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे यकृत संबंधित रोग, यानी किसी भी पशु को अगर लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो उस पशु को कैसा आहार देना चाहिए। तो लीवर से संबंधित बीमारी जिस भी पशु को है उस पशु को आसानी से पचने वाला स्टार्च और ग्लूकोज युक्त आहार है। दूसरा पॉइंट है इसमें उचित जैविक मूल्य का प्रोटीन दे। उचित जैविक मूल्य का प्रोटीन दे, जैसे दूध, अंडा आदि। मल्टीविटामिन से और एसाइटिस की स्थिति में नमक नहीं देते। यानी जब पशु को किसी भी पशु को लीवर से संबंधित बीमारी हो तो पशु को आसानी से पचने वाला स्टार्च और ग्लूकोज युक्त आहार देना है। उचित जैविक मूल्य का प्रोटीन देना है, जिसमें दूध, अंडा, दही आदि हो सकता है। उसके साथ ही पशु को मल्टीविटामिन देना है। और जिस पशु के पुरानी यकृत से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उस पशु को आहार में नमक नहीं देना चाहिए। एसाइटिस क्या होता है? जब पेट के निचले हिस्से में किसी तरल पदार्थ के कारण यानी जब पशु के पेट के निचले हिस्से में किसी तरल पदार्थ के जमा होने के कारण जो सूजन आती है तो उस सूजन को एसाइटिस कहते हैं। पेट के निचले हिस्से में किसी तरल पदार्थ के जमा होने की वजह से जो सूजन आती है उसे एसाइटिस कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जो गायनेकोलॉजी में भी आती है। अब अपन पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस शर्करा से संबंधित डिजीज है। रक्त में शर्करा का अधिक होना। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। इससे क्या होता है? पेशाब ज्यादा लगता है। जिस भी पशु के या मनुष्य के डायबिटीज मेलाइटिस नामक रोग होता है तो उसको बार बार पेशाब करना पड़ता है। तो ऐसे पशु को क्या करना है?
प्रोटीन युक्त आहार बढ़ा दे, प्रोटीन युक्त आहार बढ़ा दे। प्रोटीन युक्त आहार बढ़ा दे और स्टार्च जो है शर्करा युक्त आहार कम कर दे। जिस पशु के डायबिटिक मेलाइटिस नामक रोग होती है तो उस पशु के ब्लड में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है और पशु बार बार पेशाब करता है। तो उस पशु के लिए जो भी आहार देते हैं उस आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और स्टार्च और शर्करा युक्त आहार है वो पशु को कम देना चाहिए। जैसे आदमी क्या क्या दे सकते हैं, इसके मिल्क, हरी घास या सब्जियां और चावल, ये सब है जो हम उस पशु के आहार में शामिल कर सकते हैं। स्किम मिल्क का मतलब होता है फैट फ्री मिल्क, फैट फ्री मिल्क यानी जिस दूध की अपन क्रीम निकाल लेते हैं तो क्रीम निकालने के पश्चात जो भी दूध बचता है उस दूध को फैट फ्री मिल्क कहते हैं। वो मिल्क हरी सब्जियां या हरी घास और चावल है जो उस पशु के आहार में शामिल किया जा सकता है। अगर आप नोट करना चाहो तो मैं जैसे बोलता हूँ बोलने के साथ साथ में आप नोट कर सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे कि आहार में निम्न तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करें। आहार में निम्न तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करें। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़नी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी चाहिए। जब पशु को एडिशन डिजीज, लिवर डिजीज या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो तो उस दौरान पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब पशु को एडिशन डिजीज, लिवर डिजीज या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो तो उस दौरान पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और अगर पशु को डायबिटिक मेलाइटिस नामक रोग हो जाता है तो पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन। कि किस बीमारी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए और किस बीमारी में प्रोटीन की मात्रा कम करनी चाहिए। जब पशु को लिवर सिरोसिस या पेप्टिक अल्सर नामक डिजीज हो तो उसके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन जब पशु को हेपेटिक कोमा या एक्यूट यूरेमिया नामक रोग हो तो ऐसी स्थिति में पशु आहार में प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए।
उसका मतलब होता है लीवर भंगुर हो जाता है और लीवर की कार्य क्षमता वो कम हो जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है लीवर की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उनमें छाले पड़ जाते हैं। हेपेटिक कोमा का मतलब है लीवर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और एक्यूट यूरेमिया का मतलब होता है कि पशु के यूरिन में विषाक्तता हो जाएगी, जहरवाद हो जाएगा, जिसे अपन एक्यूट यूरेमिया कहते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे वसा की मात्रा।